पंडित जी महाराज बड़े दुखी होते हैं और घर से रूठ करके चले जाते हैं। जंगल में जाकर के कुएं की मैटनी पर जाकर के अश्रु बहाते रोते हैं, क्या करूं, मेरे जीवन का यह कष्ट कैसे मिटे। जिसके जीवन में संत की कृपा हो जाती है उसके जीवन में भगवान की कृपा भी अवश्य बरसती है। सामने से कोई संत आ गए, उन्होंने देखा ये कोई विद्वान ब्राह्मण है। कहने लगे, पंडित जी महाराज इस जंगल में आप क्या कर रहे हो, किस चिंता में बैठे हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि कथम रोदिस विप्रत्वम् काते चिंता बलीयसी वदत्वं सद्वरं मह्यम सुरस्य दुःखस्य कारणम। संत भगवान कहने लगे, पंडित जी महाराज क्या बात है, क्या कष्ट है तुमको, यहाँ कैसे बैठे हो चिंता में। बोले महाराज क्या बताऊं आपको, मेरा जो कष्ट है आप भी सुनोगे तो हंसी करोगे। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण मैं प्रण लेकर के आया हूं कि अब मैं प्राण छोड़ दूंगा और या तो पुत्र लेके जाऊंगा, नहीं मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। संत भगवान के हृदय में दया आई और मुस्कुराते हुए कहने लगे, पंडित जी महाराज एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो। बोले बताओ। कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो क्षमा साध्य ज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की जो गति है बड़ी विचित्र है। ऊधा कर्मन की गति न्यारी, अरे ऊधा कर्मन की गति न्यारी। मीठा जल नदियों को दीना, सागर के ही विधि खारी। ऊधा कर्मन की गति न्यारी। संत जी कहने लगे, अपने अपने कर्मों का फल है, सब अपने अपने कर्मों का फल है। क्या करोगे बेटा लेकर के पंडित जी महाराज। अरे नहीं है तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। देखो बेटा नहीं है तो 2-4 वर्ष रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी महाराज बेटा हो जाए और बेटा होकर के लायक की जगह बेटा नालायक हो जाए तो बहुत दुख देता है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है, पुत्र की जिज्ञासा छोड़ दो और भगवान का भजन करो। कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता, भावेव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगध्यते। देखो पुत्र की जो आकांक्षा उसे छोड़ दो। संसार के बेटा तो दुख दे सकते हैं लेकिन भगवान आपको धोखा कभी नहीं देंगे, इसलिए गोविंद को ही पुत्र मान लो ना। पंडित जी महाराज कहने लगे, बस कितना भी समझा लो, इस महात्मा अपना उपदेश बखानने लग जाते हैं। पंडित जी कहने लगे, मुझे तो पुत्र चाहिए, कुछ नहीं जानता। संत भगवान कहने लगे, तेरे मस्तिष्क की रेखा देख करके मैं कह रहा हूं 7 जन्म तक तेरे कोई संतान सुख नहीं है।
बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं पुत्र मिलेगा तो आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान जब जीव ये कह दे कि मैं भगवान का हूं तो भगवान के ऊपर वजन पड़ जाता है। उसी तरह कोई सच्चे संत के सामने ये कह दे कि तुम्हारे सामने प्राण छोड़ रहा हूं तो संत का हृदय कोमल जैसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, पर कहा कविन पर कह ही न जाना। संत का हृदय तो बहुत कोमल होता है। दया आई, अपने झोले से फल निकाल करके कहने लगे कि तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदंतवानम इदम बच्छे पतन्या त्वम तथा पुत्रो भविष्यति। अरे आप इस फल को ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना, एक सुंदर गुण सुंदर बुद्धि वाला इसके पुत्र उत्पन्न होगा। फल ले आए पंडित जी महाराज, धर्म पत्नी जी को दिया, लो फल खा लो, इससे संतान होगी, महात्मा जी का प्रसाद है, आप इसे स्वीकार करो। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। संत और ब्राह्मणों के पास में है ही क्या, सिर्फ आशीर्वाद हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके तपोबल से ग्रस्त जीवन मंगल में बन जाते हैं। पत्नी सोचने लगी कहां से ले आए बुढ़ापे में जा फल को। उसकी एक सहेली थी, उससे कहने लगी अरे बहन मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? तू नहीं जानती, फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो देख कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। जो मैया ने जो चून के लड़ुआ घी के कैसे कहते हैं, बड़े मेवा डाट डाट के लड़ुआ बनाए, कहा वे खाए पिए नहीं जाएंगे। कहने लगी कि यदि मैं खाऊंगी मुझसे खाया पिया नहीं जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। और तू तो जानती है कहीं अचानक गांव में किसी प्रकार से डाकुओं का आक्रमण हो गया तो ये गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? उसे मरना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता, खा ले। नहीं मानी। तू नहीं जानती सखी, प्रसव के समय प्रसव वायु आई तो ये मेरा बच्चा कहीं